सोमवती अमावस्या भी इसमें आ रही है और ये मुझे लगता है एक दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों बाद पड़ा है। सोमवती अमावस्या का सबसे पहला जो हमें रेफरेंस मिलता है स्कंद पुराण में मिलता है, उसके अवंती खंड में आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य या जो भी आपने अपनी आत्म साधना के लिए किया है उसका जो फल है वो एक जगह तो 2 गुना मिल ही रहा था, इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ने के साथ 4 गुना हो गया। सोमवती अमावस्या पर आप जो भी करते हैं अच्छा या बुरा कर्म वो कभी कटता नहीं है। अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ पाप कर्म हुए तो उनसे हमें मुक्ति मिले। क्या वजह है कि अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों में ही ज्यादा श्राद्ध का, जप का, तप का महत्व बताया जाता है? यहाँ पर आपका जो 12 अगस्त को जो ग्रहण पड़ रहा है कर्क राशि में आश्लेषा नक्षत्र में, जनता की जो सोच है या जो मानसिक स्थिति वो पीड़ित होने वाली है। पहला ये कर्क राशि पीड़ित होगी, दूसरा आश्लेषा नक्षत्र। कि आज के 30 साल पहले जब सोमवती अमावस्या भी थी, पुरुषोत्तम मास भी था और शनि मीन राशि में था, तो उस वक्त आपने कहा कि सरकारें बदल रही थी, तो क्या फिर से वो टाइम आ गया है कि इकोनॉमिकली हम वीक हो जाएंगे, सरकारें बदलना शुरू हो जाएंगी, ऐसा वापस होगा भारत में? सोमवती अमावस्या का अलग अलग राशियों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा एक एक करके हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि में जो मुझे दिखता है, एक तो जुपिटर ऑलरेडी उनके 4th में जा ही चुके हैं, तो कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करे कर्क राशि वाले अभी से। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है, खर्चे बढ़ने वाले हैं उनके। सूर्य को एक तो आप जल देना शुरू कीजिए सबसे पहले सिंह राशि वाले। हफ्ते में एक दिन कम से कम आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और वो दिन रविवार का रखिए। जो देश काल पात्र मैंने खराब कहा है, ये जॉब लॉस जैसी कंडीशंस हो सकती है, तो थोड़ा सा बॉस से मत लड़िए इस टाइम, थोड़ा सा शांत हो जाइए। 2-4 काम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है कर लीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो, आपके जो तीर हैं अपने आप निशाने पर लगने शुरू हो जाएंगे। आपको तो मैं एक ही रेमेडी बोलूँगा, एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, दशरथ शनि स्तोत्र पढ़ें। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज का पॉडकास्ट बहुत खास है क्योंकि हमने सोमवती अमावस्या पर भी बात की है और बात की है कि विश्व में आगे क्या घटित होने वाला है। अब आप कहेंगे सोमवती अमावस्या में नया क्या है, क्योंकि साल में 1 से 2 अमावस्या तो सोमवती अमावस्या होती ही है। खास है पुरुषोत्तम मास, सोमवती अमावस्या और शनिदेव का मीन राशि में होना। ये वो संयोग है जो आज के ठीक 30 साल पहले बना था 1996 में। वैसे भी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर आप जो भी शुभ या अशुभ कार्य करते हैं वो अवश्य फलीभूत होता है। मतलब शुभ कार्य आपने किया तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा, अशुभ किया तो उसका फल भी अवश्य मिलेगा। और ये भी कहते हैं कि इस दिन किया गया तप, दान, पुण्य, जप वो अपना असर जरूर दिखाता है। सोमवार का दिन क्योंकि बाबा भोलेनाथ का होता है, बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में मां गंगा को विराजमान किया हुआ है, इसलिए ये कहते हैं कि इस दिन अवश्य ही आपको गंगा किनारे जाना चाहिए, आपको शिवालय में जाना चाहिए, ज्योतिर्लिंग में जाना चाहिए। लेकिन हर बार ये संभव हो नहीं पाता है और ऐसे में आपको मदद मिलती है श्री मंदिर ऐप से। आज का हमारा पॉडकास्ट भी स्पॉन्सर्ड है श्री मंदिर ऐप के द्वारा। और मैं आपको बताऊं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे जब आप सुनते हैं कि कोई माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया या कहीं शक्तिपीठ गया, बड़े धाम गया, तो आप उसको फोन करके ये कह देते हैं कि सुनो मेरे नाम का भी एक दिया जला देना या मेरे नाम से 501 रुपया चढ़ा देना, 101 रुपया चढ़ा देना, क्योंकि आप वहां नहीं पहुंच पा रहे लेकिन कोई और जा रहा है तो अपना संदेशा या चढ़ावा उसके जरिए आप भिजवा देते हैं। श्री मंदिर ऐप भी आपकी मदद करता है। खासकर 15 जून को जो सोमवती अमावस्या पड़ रही है उस दिन बड़ा अनुष्ठान होने वाला है। यहाँ के गोकर्ण क्षेत्र में 21 लाख पंचाक्षरी महामंत्र का जाप होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रयागराज के सोमेश्वर महामंदिर में भी एक बड़ा आयोजन अनुष्ठान किया गया है। इसके अलावा देश के 8 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में भी इस दिन बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। अब सबसे उत्तम यही रहता है कि आप स्वयं वहां पर जाकर पूजा अर्चना कर पाएं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र श्री मंदिर ऐप में बता के आप उनकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के मेरे जो मेहमान हैं, जो आपको सोमवती अमावस्या के ऊपर भी बताएंगे, साथ ही विश्व में क्या घटित होगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो है प्रसिद्ध ज्योतिषी अंकित अग्निहोत्री जी। चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट में आप उन्हें पहले देख चुके हैं। के.एन. राव सर के शिष्य वो हैं। इसके अलावा भारतीय विद्या भवन से गोल्ड मेडलिस्ट हैं ज्योतिष का। उन्होंने वहीं अध्ययन किया है, विद्या प्राप्त की है और पहले भी कई भविष्यवाणियां उनकी सटीक बैठी हैं हमारे ही चैनल पे। तो चलिए अब मिलकर के स्वागत कर लेते हैं, जानते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में भी, विश्व में क्या घटित होने वाला है, आपके जीवन में क्या घटित होने वाला है, आपका राशिफल कैसा रहेगा, ये सब कुछ आज हमें बताएंगे अंकित अग्निहोत्री जी। बहुत स्वागत है अंकित जी आपका। आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आपके जितने दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और हमेशा पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ नीम करोली बाबा की जय जयकार हो। तो जितने लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर नीम करोली बाबा की जय जयकार करें। अब जैसा हमने जितनी बार भी पॉडकास्ट किया है तो आपने भविष्यवाणियां की हैं और उनमें से ज़्यादातर सही हुई हैं। आज एक बार फिर से हम भविष्यवाणियों के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत अलग संजोग जी इत्तेफाक से जब आपसे चर्चा हो ही रही है, पुरुषोत्तम मास ये चल ही रहा है और अब क्योंकि सोमवती अमावस्या भी इसमें आ रही है और ये मुझे लगता है एक दुर्लभ संयोग है जो कई वर्षों बाद पड़ा है। तो आप कैसे इसको ज्योतिषीय नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता देना चाहता हूँ। सोमवती अमावस्या का मतलब वो अमावस्या जो सोमवार के दिन पड़ रही है। तो अमूमन हर वर्ष 1 या 2 बार ये अमावस्या पड़ जाती है। इस बार जो संयोग बन रहा है वो बन रहा है कि पुरुषोत्तम मास के साथ, या जिसको हम अधिक मास कहते हैं, उसके साथ ये कॉम्बिनेशन आ रहा है। तो ये रिपीट कर रहा है 1996 वाला पैटर्न। अगर इससे पहले जो अधिक मास आया था 1996 में आषाढ़ का, तो वो जो महीना था, इस बार हम जब देख रहे हैं 26 में, तो जो ज्येष्ठ का महीना है वो अधिक मास हुआ है। तो अब एक कॉम्बिनेशन, एक पैटर्न आ रहा है। उस टाइम भी शनि मीन राशि में थे, इस टाइम भी शनि मीन राशि में है। तो एक संयोग मैं कहूँ अच्छा भी कह सकते हैं, कुछ मामलों में बुरा भी कह सकते हैं। अच्छा उनके लिए जो कुछ कार्मिक रिलीज़ करना चाहते हैं अपने जीवन में, इस दिन अपने जीवन में कुछ शुभता चाहते हैं, अगर कोई नेगेटिविटी लंबे समय से चली आ रही उसको दूर करना चाहते हैं, या अपने आप को ईश्वर से और कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा दिन होता है ये। और पुरुषोत्तम मास वैसे ही कहा गया। पुरुषोत्तम का मतलब ही जो आपको विष्णु जी ने ये नाम दिया था, जब कोई इसको अधिक मास को नाम देने को तैयार नहीं था, स्वीकार करने को तैयार नहीं था, तो विष्णु ने जी कहा था मेरे लिए अब जो मेरा नाम है पुरुषोत्तम, इससे आपको बुलाया जाएगा और बड़ा प्रिय होगा जो यहाँ पर विष्णु का भजन और उनका काम करेगा, तो उसको जो पुण्य फल है कई गुना मिलेगा। सोमवती अमावस्या का सबसे पहला जो हमें रेफरेंस मिलता है स्कंद पुराण में मिलता है, उसके अवंती खंड में, जहाँ पर सोमवती अमावस्या में होने वाली जो शुभ प्रभाव हैं उससे आप अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और पुरुषोत्तम मास हमें मिलता है पद्म पुराण में, उत्तराखंड में रेफरेंस में, जहाँ पर श्री कृष्ण और नारद जी का संवाद है। तो ये बड़ी शुभ संयोग हो जाता है कि आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा किया गया दान पुण्य, या जो भी आपने अपनी आत्म साधना के लिए किया है उसका जो फल है वो एक जगह तो 2 गुना मिल ही रहा था, इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ने के साथ 4 गुना हो गया। तो जो चीज़ आपको एक बार करने पर मिल रही थी अब उसका 4 गुना परिणाम मिल रहा है। शुभ है, बेहतर है ये। मैं कहीं पढ़ रही थी कि सोमवती अमावस्या पर आप जो भी करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, वो कभी कटता नहीं है। मतलब नहीं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर कुछ बुरा कर्म मैंने किया है तो अब मैं दान करूंगा, पुण्य करूंगा, गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो वो मेरे बुरे कर्म कट जाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि आप जब सोमवती अमावस्या पे कोई भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो वो हमेशा वैसे ही रहता है, उसकी कोई काट नहीं है। ये है बिल्कुल कोई काट नहीं हो। देखिए, अच्छे कर्म तो जरूर जीवन में प्रभावशाली होते हैं और बुरे कर्मों की तो आप ये बात मान लीजिए उसकी तो कभी कोई काट नहीं है। कर्म सिद्धांत है जो भगवत गीता का, तो कर्म तो बार बार लौट कर आएंगे, अच्छे भी लौट कर आएंगे, बुरे भी लौट कर आएंगे। यहाँ पर क्या होता है कि आप एक प्रायश्चित मोड में जा सकते हैं। सपोज़ आपसे कुछ गलत काम हुए, गलत चीज़ें हुई हैं, तो जो ऐसे पर्व आते हैं जो हमारे बुज़ुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने इसीलिए बनाए, आत्मशुद्धि के लिए। हम मानव हैं, हमसे लगातार कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही हैं, मन क्रम वचन से हम किसी को कभी ना कभी कोई पीड़ा पहुंचाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे जो बुजुर्ग थे, ऋषि मुनि थे, देव थे, कि ऐसा भी एक दिन होने चाहिए जहां पर आप अपना प्यूरिफिकेशन कर सकें, शुद्धिकरण कर सकें, कि अगर जाने अनजाने में आपसे कुछ पाप कर्म हुए तो उनसे हमें मुक्ति मिले।
तो इस दिन ज़रूर ये आपको जो कोई जाने अनजाने में अगर आपसे पाप हुए तो जो आपके पुराणों में वर्णन है, जैसे पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, आप जैसे पवित्र नदियों में स्नान करना। देखिए जब भी हम नदी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और ख़ासकर ये जो बनाए गए थे फेस्टिवल, ये बड़े साइंटिफिक थे कि नदी के साथ आप जब जाते हैं तो आप अपना ऑरा क्लीन करते हैं और एक शुद्धिकरण की स्थिति से निकलते हैं। खासकर माँ गंगा जैसी नदी में अगर स्नान करते हैं तो अमावस्या वाले दिन इसको वैसे ही जोड़ दिया गया। प्लस जप करना, जप का मतलब जैसे इस टाइम कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहे, कोई आपका रामायण का पाठ शुरू करना चाहे, कोई आपका भगवान शिव की आराधना करना चाहे, मतलब जो भी आप करोगी वो स्वीकार ईश्वर बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और जो कर्म के बंधन है, देखिए उनको तो कोई नहीं काट सकता। ऐसा नहीं कि आपने 4 मर्डर कर दिए हैं और सोमवती अमावस्या को आप सोचो कि सारे पुण्य काम करके आपको अब ईश्वर पूरा आपके साथ, ऐसा नहीं होगा। जो बुरे कर्म है और जो इसी उद्देश्य के साथ किए गए जिससे किसी को पीड़ा पहुंचानी है, उसका दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया है जो आपको पता ही नहीं कि आपसे गलत हो गया, उनकी मुक्ति के लिए ये त्यौहार होते हैं, ये पर्व होते हैं, और हमें यहाँ पर अपने आप को जोड़ना चाहिए और अपना शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। तो 15 जून वो तारीख है जब इस बार सोमवती अमावस्या पड़ रही है, और जैसा अंकित जी ने भी आपको बताया कि इस दिन किए हुए अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आप देश में जो बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं, बड़े मंदिरों में, वहां खुद पहुंच सकते हैं तो ठीक है, नहीं पहुंच सकते तो श्री मंदिर ऐप इसमें आपकी मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। आपका नाम और गोत्र बता के ही आप जितने बड़े अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। और फिर अंकित जी, ये तो कहते ही हैं कि अमावस्या को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। और दान पुण्य में भी मैं कहता हूँ जो सिद्धांत है, देखिए कर्म सिद्धांत है। अगर जैसे एक कसाई है, वो पशुओं को दिन रात काटता है क्योंकि उसकी जीविका है और ये उसका काम है। एक व्यक्ति है जो भगवत गीता कहती है, जो पशुओं को गलत तरीके से अपने मनोरंजन के लिए, अपने क्रोध में या गुस्से में उनकी हत्या कर रहा है, तो उसका कर्म दोनों ऊपर से देखने पर समान लगते हैं, दोनों का उद्देश्य लेकिन अलग है। तो जो कर्म के बंधन है, इनसे आप अगर निकलना चाहते हैं तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपना शुद्धिकरण कीजिए। जैसे 15 जून को आपने बताया, तो आई थिंक ये जो अमावस्या का जो कॉन्सेप्ट है, ये 14 जून से ही शुरू हो जाएगा, दोपहर को 12:19 से, और 15 जून तक को आपका ये मॉर्निंग में 8:24 तक रहेगा। तो बड़ा 2 दिन है, दोनों दिन आप खूब आराम से गरीबों की मदद कीजिए, वृद्धा आश्रम जाइए, जो बुज़ुर्ग हैं जिनके पास कोई नहीं जाता उनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए खाने पीने की। सबसे ज़रूरी कुछ समय बिताइए उनके साथ, और जो आप अच्छा काम कर सकते हैं उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। देखिए ईश्वर जो बंधे हैं कर्म सिद्धांत के साथ बंधे हैं। गरीब बच्चे की कोई एजुकेशन में मदद कर दीजिए, जुलाई का महीना आ रहा है, कई बच्चों के पास फीस जमा करने के पैसे नहीं होंगे, शादियों का मौसम चल रहा है, अभी चल रही हैं शादियां, तो कोई गरीब कन्या उसके विवाह में योगदान कर दीजिए। तो इस तरीके के कोई भी काम जिससे आप किसी का भला कर सकते हैं अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार, तो ये आप 15 जून को कीजिए। तो इससे क्या होगा कि कुछ ऐसे लोग जीवन में, मैं हमेशा कहता हूँ, कमाने चाहिए हमें, और वही सबसे ज़्यादा हमें बचाते हैं बुरे कामों से या बुरे कर्मों के प्रभाव से। कि जब आप कठिन समय में हो तो वो आपके लिए हाथ जोड़कर दुआएं कर रहे हो कि मेरे साथ भले कुछ गलत हो जाए लेकिन उस व्यक्ति के साथ इस समय जो संकट है वो निकल जाए। तो जब आप जीवन में कोई ऐसे काम करते हो, जब कोई और आपके लिए दुआएं करता है, तो जो वो प्रभाव आता है जीवन में, उसको आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि यही जो हम विवेकानंद वाले कॉन्सेप्ट पे चले, मानव सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, कि ईश्वर को आप समर्पित कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मंदिर के बाहर बैठा व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वो शायद प्रसाद ईश्वर भी ग्रहण नहीं करता। ईश्वर दरिद्र नारायण, दरिद्र में ही नारायण है। हम आत्मा का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो जो सोल है वो अपने आप में कोई ना कोई हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम अगर दरिद्र नारायण की सेवा करें, इस दिन लोगों को खाना खिलाएं, जो श्रमिक वर्ग हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पर जाकर हम कोई फूड सर्व करें, कोई ठंडा पानी दें, तो ये सारे पुण्य काम हैं। प्लस आत्मशुद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का चैंट करें। और जो लोग, देखिए सबके लिए जो जा सकते हैं मंदिर में बड़ी पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, वो करें। लेकिन जिनके पास अगर नहीं है भी जाने का सामर्थ्य, तो ईश्वर देखिए इससे नाराज़ नहीं होता कि आपने मेरी बड़ी पूजा की है तो मैं ज़्यादा दूंगा, उन्होंने छोटी पूजा की है तो मैं नहीं दूंगा। आपके घर में मिट्टी है ना, सबसे अच्छा रुद्राभिषेक बोला जाता है यहाँ पर। आपके घर में मिट्टी होगी, मिट्टी साफ मिट्टी लीजिए, घर में जल भी होगा,
और एक शिवलिंग बनाइए। आपके पास कुछ भी नहीं है, दूध भी नहीं है, तो जल से उस शिवलिंग का महामृत्युंजय मंत्र करते हुए आप रुद्राभिषेक कीजिए। देखिए आप पर ईश्वर की कृपा आएगी, और उतनी ही कृपा आएगी जो कोई आपका हजारों लीटर दूध चढ़ाकर कर रहा है। वो उसकी श्रद्धा है, उसकी क्षमता है, तो ना वो गलत है ना आप गलत हो। और ईश्वर के लिए आप दोनों बराबर हो, तो दोनों आप मतलब दोनों लोग पूजा अगर करते हैं समान भाव से, तो दोनों लोगों के जीवन में उतना ही शुभ प्रभाव आएगा। तिथि तो सब अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वो क्या वजह है कि अमावस्या और पूर्णिमा इन दोनों में ही ज़्यादा श्राद्ध का, जप का, तप का महत्व बताया जाता है? और ख़ासकर क्योंकि हम लोग सोमवती अमावस्या के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम अमावस्या को लेते हैं तो हम जो अपना जैसे जो मंत्र ग्रहण लेते हैं, अमावस्या के बाद एक नई शुरुआत। जैसे हमारा जो पंचांग सिस्टम है कृष्ण आदि पद्धति पर शुरू होता है। सबसे पहले आपका जो चैत्र माह है उसका शुक्ल पक्ष आता है, उसका कृष्ण पक्ष एकदम आखिरी में आता है जब वर्ष खत्म हो जाता है। उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ और ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर एक चंद्र मास जो होता है, जो लूनर मंथ हम कहते हैं, वो एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या के बीच में होता है, और इसमें सूर्य अपना एक ट्रांजिशन करता है। तो हर अमावस्या के बाद एक नई शुरुआत होती है, यानी उस अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आता है। और अमावस्या वो तिथि होती है जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो कोणीय दूरी है या अंशात्मक दूरी है वो शून्य हो जाती है, 0 डिग्री पर आपके मतलब सेम डिग्री पर आ जाते हैं। उस दिन अमावस्या होती है। उसके बाद फिर एक नए क्रिएशन का टाइम आता है, फिर पूर्णिमा आती है, शुक्ल पक्ष आपका शुरू होता है, और फिर हम आपका चलते जाते हैं, पूर्णमासी आती है। तो ये विषय, ये तिथियों में क्या हो रहा है, एक जगह 180 डिग्री पर आ रहे हैं सूर्य और चंद्रमा, जिसको हम पूर्णमासी कहते हैं। एक जगह वो साथ बैठ रहे हैं, सेम डिग्री कनेक्शंस पर आ रहे हैं। तो एक आपको क्रिएशन दिखा रहा है, और एक आपका वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूर्णिमा का, जब आपकी जो पॉजिटिविटी है वो सबसे ज़्यादा आपके अंदर काम कर रही होती है। जो मुझे लगता है ज्योतिष आधार के अलावा अगर हम फील भी करते हैं, अमावस्या वाले दिन हम थोड़ा सा लो फील करते हैं। अगर आप देखें, चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है सूर्य के साथ, और अमावस्या योग का हम कॉम्बिनेशन यही लेते हैं कि ये थोड़ी सी पीड़ा दे रहा है, मन विचलित होता है। तो उस दिन मन विचलित है तो हमें क्या करना चाहिए? मन विचलित है तो हमें किसी नदी में स्नान करके अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। मन विचलित है तो हमें पूजा करनी चाहिए। मन विचलित है तो हमें सेवा कार्य करने चाहिए कि हमारे मन की जो परेशानी है वो ईश्वर सुने, उसको ठीक करे। तो इसीलिए हमारे लोगों ने कहा आप अमावस्या पर जाइए। पूर्णिमा वो दिन होता है जहाँ पर आप मैक्सिमम अपने अंदर एनर्जी एक्टिवेट करते हैं। शुभ कार्यों के लिए पूर्णिमा को अच्छा माना जाता है। और आपकी जितनी विष्णु जी की कथाएं, सत्यनारायण की कथाएं, खासकर पूर्णिमा के दिन ही, तो ये जो दोनों टाइम ड्यूरेशन है मून और सन की स्पेशल कंडीशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और एक पक्ष समाप्त हो रहा होता है, दूसरा पक्ष यानी जो संधि काल होता है दो पक्षों का, कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा खत्म होने के बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है, अमावस्या खत्म होने के बाद शुक्ल, और अमावस्या खत्म होने के बाद नहीं, आपका जो पूर्णिमा खत्म हो रहा है उसके बाद कृष्ण पक्ष, और जो अमावस्या खत्म हो रही है शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। तो आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के समय है, यानी कि इस टाइम आपके जीवन में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो हर अमावस्या या पूर्णिमा को, खासकर अमावस्या को तो ज़रूर, जितना दान पुण्य, जितनी महत्ता बताई गई उसका इसीलिए प्रभाव भी आता है। और फिर ये पुरुषोत्तम मास की अमावस्या है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि एक तो ये 4 साल में एक बार आपको अवसर मिलता है। दूसरा, पुरुषोत्तम मास वैसे ही कहा जाता है कि बहुत दान पुण्य शुद्धि से रहने वाला ये समय है। अब उसमें आपको सोमवती अमावस्या का भी संजोग मिल गया है, और जैसा हमें अंकित जी बता रहे हैं कि ये इसके पहले सोमवती अमावस्या पुरुषोत्तम मास में आपने कहा 1996 में हुई थी। 1996 में आई थी। उस टाइम आषाढ़ का जो महीना था उसे पुरुषोत्तम मास में ऐड किया गया था। होता क्या है कि मैं थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जो हमारे जो चंद्र मास है जो जैसे बढ़ते हैं वो सूर्य संक्रांति के आधार पर बनते हैं कि अगर कोई दो अमावस्या के बीच में सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन नहीं करते तो उस माह को ये अधिक मास के रूप में जोड़ देते हैं। और ये जो पूरा सिस्टम है लगभग 32 महीने बाद हर बार रिपीट होता है साइकिल में। कारण क्या है, जो लूनर मंथ है और जो सोलर मंथ है हमें उसको बैलेंस करना है, क्योंकि आपका वो 354 समथिंग होता है लूनर मंथ एंड 365 समथिंग सोलर ईयर। और अगर हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे हर 3 साल में तो क्या होगा कि आपकी जो ऋतु परिवर्तन उसके साथ हमारे महीने मैच नहीं करेंगे। अब जैसे कि हमें पता है कि जो पौष का महीना होता है, पूष का महीना होता है, वो सर्दी होती है। अगर हम इसको मैनेज नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि पौष के महीने में बहुत गर्मी बढ़ रही है, या फिर ज्येष्ठ के महीने में सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम था हमारे पंचांग का। तो ये बड़ी अच्छी कला थी, और हम चंद्रमास के हिसाब से ही चलते हैं।
तो पुरुषोत्तम मास आपका 32 महीने के बाद लगभग रिपीट होता रहता है, 2023 में भी था। और ये आपको समय दिया जाता है कि आप पूरा आध्यात्मिक चेतना को अपने विकसित कीजिए। विष्णु का बहुत प्रिय माना जाता है, जितना अच्छा काम कर सकते हैं उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने, बुजुर्गों ने बनाया तो कुछ सोच समझ कर ही इसको बनाया है। और कहा जाता है बड़े बूढ़ों की बात हमें हमेशा माननी चाहिए। और ये तो पुराण में भी रेफरेंस है, मैंने कहा ना, पद्म पुराण में उत्तराखंड में जब जाएंगे आप तो प्रॉपर भगवान श्री कृष्ण और नारद जी का आपस में संवाद है। तो वो श्री कृष्ण जी बता रहे कि मुझे इतना प्रिय क्यों है, इसमें आप अच्छे काम करते तो क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो बड़ी इसकी महिमा उन्होंने वहाँ पर बताई है। तो जो पढ़ना चाहता है वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ सकता है इसको। अच्छा, ज्योतिषियों से जब हम बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि 30 वर्ष पूर्व जब शनि इसी राशि में था तो जो जो घटनाएं घटित हुई थी उसके दोबारा घटित होने का योग बन रहा है। आप जब अंक शास्त्री से बात कीजिए तो वो ये बताते हैं कि आप अपना ईयर निकाल लो कौन सा है, और 9 साल पहले वो वर्ष आपका जैसा बीता था, संभावना बहुत हद तक है कि इस बार भी आपका वो साल ऐसे ही बीतेगा। तो क्या हम ये माने कि 1996 में जो भी बड़ी घटनाएं घटी थीं वो आप आगे हमें बताएंगे, ठीक उसी ढंग से अब 2026 भी आगे बढ़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो एस्ट्रोलॉजी है, कम से कम इसको हम बिल्कुल साइंस की तरह लेते हैं और डेटा साइंस की तरह, कि जब ये अलाइनमेंट रहा था तो क्या पोजीशन रही थी। तो हमने कहा जब 1996 में अधिक मास था और आपका शनि आपका मीन राशि में ही ट्रांजिट कर रहा था, उस टाइम भी अगर हम देखें तो काफ़ी, और सोमवती अमावस्या भी थी। सोमवती अमावस्या भी थी, ठीक है, शायद 15 जुलाई के आसपास थी 1996 में, ठीक है। तो सोमवती अमावस्या भी थी। तो वो सोमवती अमावस्या के बाद हमें जो जियो पॉलिटिकल घटनाएं दिखी, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। उस टाइम क्या चल रहा था, अगर हम भारत पे ही बात कर ले, भारत में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा था। नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट का जाना, अटल जी की 13 दिन की सरकार का रहना, देवेगौड़ा, गुजराल जी, ऐसे आप देख रहे थे लगातार अस्थिरता चल रही थी भारत में। पेट्रोलियम, क्रूड और जो महंगाई थी उसको लेके उस टाइम भी काफ़ी दिक्कत चल रही थी, समस्याएं चल रही थी। यहाँ पर हम थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स में जाते हैं तो जो मेजर इवेंट चल रहे थे, एक तो इजराइल और लेबनान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एक्सट्रीम पर चल रहा था, वो अभी भी आपको चलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हो सकता है कि जो 15 जून के बाद ये संघर्ष और बढ़ेगा। दूसरा हम देख रहे थे जो चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट था, उस टाइम स्ट्रीम पर था, बहुत बहुत बड़ा हुआ दिख रहा था। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना एंड ताइवान का, ये फिर से एक्टिवेट होगा 15 जून के बाद से, समय दिख रहा है हमें, ठीक है। और हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान सिस्टम था वो बहुत अग्रेसिव होके सारी चीज़ों को पकड़ रहा था। शायद मुझे लगता है कि इसी का एक हो रहा था कि जब 1999 में कांधार हाईजैक हुआ था, तब उस टाइम तालिबान पूरी तरीके से फुल फॉर्म में आ गया था। गवर्नमेंट का जो नेगोशिएशन हो रहा था वो तालिबान के लीडर के साथ हो रहा था। तो ये 1996 का वही टाइम था जब जो सरकारें थी वहाँ जाके तालिबान ने अपना आधिपत्य जमा दिया था। रूस एंड चेचन्या एक कंट्री, उनका आपस में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तो यहाँ पर आप फिर देखेंगे रूस यूक्रेन के साथ तो कर ही रहा है चीज़ों को, कुछ नई कंट्रीज़ लाइक अर्मीनिया और कुछ कंट्रीज़ के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में उलझता हुआ आपको दिखेगा। तो विश्व परिदृश्य में जो घटनाएं हैं ये काफ़ी आपको बदलती हुई दिखेंगी यहाँ से। और कहते हैं ना किसी चीज़ का कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट की तरह है कि अब 15 जून के बाद, जैसे हमने पीछे देखा था, एक जो आपका जनवरी से ही कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया था, और जो 2 इक्लिप्स हुए थे फरवरी एंड मार्च में, उन्होंने और उसको बढ़ा दिया था। तो सेम पैटर्न यहाँ पर आएगा कि 15 जून के बाद ये चीज़ें और बढ़ेंगी और इतनी बढ़ती जाएंगी कि अगस्त तक आते आते 2 इक्लिप्स वहाँ पर भी होने, 12 और 28 को, तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। तो देश दुनिया में देखिए जो सच है हमें उसको मानना चाहिए और उसके थ्रू अपनी जो सावधानी उसको बरतना चाहिए। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी और जितनी चीज़ें हैं जियो पॉलिटिक्स में, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पर एक अस्थिरता का माहौल यहाँ से होना शुरू। अंकित जी, 30 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, इसके ऊपर तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जबकि सोमवती अमावस्या पड़ रही है तो इसका जीवन पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ने वाला है। सोमवती अमावस्या का अलग अलग राशियों के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि ये जो दुर्लभ संयोग है इसका उनके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आएगा या क्या घटित होगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। हाँ। तो राशियां जो होती हैं आपकी, जो काल पुरुष की 12 राशियां हैं, उन पर क्या आने वाला जो बचा जो 6 महीना है, लगभग आज हम जून में है, दिसंबर तक क्या प्रभाव रहने वाला है।
तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि में जो मुझे दिखता है, एक तो जुपिटर ऑलरेडी उनके 4th में जा ही चुके हैं, तो आने वाले जो 6 महीने में जो मेजर इवेंट्स होंगे उनके जीवन में जो कंफर्ट है, चाहे वो अगर कोई प्रॉपर्टीज़ में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको अगले 6 महीने में कंप्लीट होते हुए दिखेंगी। कुछ लोगों का यहाँ पर स्थान परिवर्तन भी होगा, यानी कि कुछ जहाँ पर रह रहे थे वहाँ से कहीं और पर रीएलोकेट होंगे। कैरियर में उनके लिए अच्छी पोजीशन आने वाली है, इनकम या प्रॉफिट गेन की स्थितियाँ बढ़ने वाली हैं। थोड़ा सा जो उनके लिए कष्टकारी रहेगा, घर से दूर भी जाना पड़ सकता है। जो जॉब में, प्रोफेशन में समय उनके लिए अच्छा है। खासकर अक्टूबर के बाद मेष राशि वालों के लिए फिर से कैरियर में कोई नए अवसर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर वो उन्होंने कहीं पर ट्राई कर रखा है, खासकर 31 अक्टूबर के बाद जो आपके 2 महीने बचेंगे, तो कोई इंटरव्यू दे रखा है वो क्लिक हो जाएगा, या कहीं पर कोई इंटरव्यू के लिए कोई डिमांड आ रही है वो क्लिक हो जाएगा। संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा, यानी कोई अगर संतान के लिए चाह रहा है तो अक्टूबर के बाद उनको कंसीव हो सकता है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है मेष राशि वालों का। शिक्षा, एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कुछ कोई करना चाह रहा है तो बड़ा अच्छा इस बार वो विद्यार्थी प्रदर्शन करने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जो कॉम्बिनेशन है शुभ है। इस टाइम बस एक काम करते रहें मेष राशि वाले, भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करते रहें। तो क्या काम करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर आप गुरु के बीज मंत्र का पाठ करें, या कुछ नहीं कर सकते, सबसे आसान है तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको रोज करना चाहिए। आसान सा उपाय है, मेष राशि वाले कर लेंगे। बिल्कुल। अब अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए अभी से लेके जो लगभग सितंबर अक्टूबर तक का समय है, इस समय में अगर हम देखें तो उनकी जो शॉर्ट जर्नी के थ्रू, यानी कि कुछ अल्पकालीन यात्राओं के थ्रू कुछ फ़ायदा होने की बहुत उम्मीद यहाँ पर दिखती है। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा वृषभ राशि वालों के साथ, जो लोग इस वृषभ राशि में मीडिया या कम्युनिकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब या किसी भी फील्ड में ऐसे काम करते हैं, तो यहाँ पर वो देखेंगे बहुत अच्छे उनको प्रदर्शन अपना निखरता हुआ दिखेगा, और इस क्षेत्र में बेहतर कर पाएंगे। जो लोग ट्रैवलिंग के काम के साथ इन्वॉल्व हैं, जो लोग आपका कुछ ट्रैवलिंग या फिर कुछ भी फूड इंडस्ट्री या कुछ इस तरीके के काम के साथ अगर लिंक है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और इस टाइम जो आपका जो अगर आप पीछे कोई काम नहीं कर पा रहे थे किसी वजह से, साहस पराक्रम बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा रहेगा, जो आपको प्रेरणा देगा कि अभी तक हमने ये काम नहीं किया था, अब वो समय आ चुका है। सितंबर अक्टूबर के बाद फिर आपका ये जो समय है, जो आपने जो साहस पराक्रम किया है, ये फलीभूत होते हुए दिखेगा। जीवन का जो सुख है, जीवन का जो कंफर्ट है वो बढ़ेगा। प्रॉपर्टीज़ लेने के कॉम्बिनेशन, अगर कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश होंगे, और आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर जीवन के सुख में वृद्धि और इनकम में वृद्धि दोनों चीज़ें होंगी। वृषभ राशि वाले के लिए जो समय ठीक है, बस थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। ओवर रिस्क वाली जो कैपेसिटी है उससे इस टाइम बचना चाहिए, क्योंकि जो उत्साह साहस है वो इतना ज़्यादा होगा कि कई बार आप ओवर रिस्क भी हो सकते हैं। तो अपनी जो स्पीड है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके आपको चलना है। तो फिर ये जो पूरा साल है आपके लिए बड़ा सुख में रहने वाला है। इस टाइम आप क्या करें, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहता हूँ इस टाइम अगर कुछ करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें किसी वे में, और अगर हो सके तो एवरी फ्राइडे किसी दुर्गा मंदिर में जाके वहाँ प्रणाम करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सके तो वो बहुत अच्छा है। जो लोग दुर्गा सरस्वती में, आपका दुर्गा सप्तशती में कवच का पाठ करना चाहते हैं वो करें। तो देखिए वर्ष भर उनके लिए तो समय बड़ा अच्छा रहने वाला है, और जीवन के जितने संकट परेशानियाँ कट जाएंगी। अंकित जी को जो लोग बहुत करीब से जानते हैं या उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें ये मालूम होगा कि उपाय अंकित जी की तरफ से जब भी दिया जाता है तो वो पूजा पाठ रिलेटेड ही दिया जाता है। आपकी भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन वो करवाते हैं, ताकि आपकी जो भी कष्ट है आप खुद प्रभु को कहिए और प्रभु उसका निवारण करें। इसके अलावा कोई रत्न पहना देना या किसी तरह का व्रत आपको करवा दिया जाए तो वो कभी अंकित जी आपको सलाह देते नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरी राशि मिथुन। हाँ, हम मिथुन राशि पर जाएंगे। तो देखिए मिथुन राशि के लिए अब से लेके जो सितंबर अक्टूबर तक का समय बड़ा अच्छा है। परिवार का सुख, फैमिली का सुख या जो कंफर्ट है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। वेल्थ भी इनकी यहाँ पर इस टाइम काफ़ी बढ़ेगी या उसमें बढ़ोतरी होगी। मिथुन राशि वाले में जो लोग जिनका काम स्पीच से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है, उनके लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और ये अच्छी वेल्थ यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखेंगे। दूसरा, यहाँ पर अगर मिथुन राशि वाले सितंबर अक्टूबर के बाद जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जिनकी जॉब में दिक्कत आ रही है,
उनकी जॉब लगते हुए आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के बाद वो समय शुरू होगा जब रुके हुए काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि वाले इस टाइम यात्राएं भी बहुत करेंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद जो तीर्थ स्थान है इनकी बड़ी यात्राएं इनकी शुरू हो जाएंगी। धर्म कर्म के साथ जुड़े रहेंगे। मिथुन राशि वाले अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है गणेश अथर्व स्रोत का पाठ करना, या भगवान गणेश की कोई आराधना करना चाहते हैं आप बुधवार वाले दिन भगवान गणेश की पूजा कीजिए। अगर उस बुधवार वाले दिन मन नहीं करता तो किसी भी दिन कीजिए, बट कीजिए तो आपका जो जीवन है और जो अगले 6 महीने हैं और बेहतर होकर इस साल में निकलें, क्योंकि समय कठिन है। सबको अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा समय चाहिए। तो इंडिविजुअल्स के लिए ये उपाय बड़ा अच्छा रहने वाला है। गौशाला जाना शुरू कीजिए आप अगर अभी तक नहीं जा रहे थे तो। वहाँ ये सोच कर मत जाइए कि गाय को घास खिलाकर ही सब कुछ भला हो जाएगा। वहाँ जाइए, गाय की सेवा कीजिए और अपने काम करते रहिए, तो आपके काम कोई भी अटकेंगे नहीं और आप इस जीवन में वेल्थ के मामले में कम से कम अगले 6 महीने में और कैरियर के मामले में एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो आधा साल बीत चुका है, अगला आधा साल कैसे आपका बढ़िया हो यही हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आप कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अब से लेके सितंबर अक्टूबर का जो समय, खासकर अक्टूबर का, तो सबसे पहले तो खुद उनके अंदर जो ज्ञान और चेतना का स्तर है बहुत बढ़ेगा। कर्क राशि वाले लोग इस टाइम कुछ नया सीखेंगे और इस टाइम उन अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए ये आने वाले कैरियर में बहुत अच्छा माइलस्टोन बनेगा। तो कुछ ना कुछ नया सीखना शुरू करें कर्क राशि वाले अभी से, और कुछ आध्यात्मिकता भी उनके अंदर जागेगी। कुछ थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल पाथ में भी उनका अलाइनमेंट होना शुरू होगा। कर्क राशि वालों के लिए एक अच्छी बात रहेगी, जो बच्चे बच्चियां विवाह के लिए परेशान थे या माता पिता परेशान थे, तो विवाह होते हुए आप देखेंगे उनका अगले 2-3 महीने में बातचीत बन जाएगी और ईश्वर चाहेगा तो 24 नवंबर के बाद शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो बातचीत फाइनल हो जाएगी। कर्क राशि में जो लोग संतान को लेकर परेशान थे, अगर नहीं हो रहा है कंसीव, तो अब वो समय आ गया है जब संतान आपको कंसीव होगी। फिर भी आप चाहते हो कुछ बेहतर हो तो आप गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इस टाइम संतान आपको कंसीव होगी। जो लोग आपका विवाह को लेकर परेशान है, पक्का विवाह होगा। आप इस टाइम माँ दुर्गा का ओम कात्यायनी महामाया जो मंत्र है उसका चैंट करना शुरू कर दें। बालिकाएं, विवाह होगा उनका। कैरियर, ये भाग्य का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उनको। लक फैक्टर बहुत बढ़ेगा इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ये कर्क राशि वालों के लिए भी बड़ा अच्छा रहने वाला है। और कर्क राशि वाले सबसे ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं, मुझे लगता है बहुत संवेदनशील और भावुक होते हैं कर्क राशि वाले। और भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिए। इस टाइम लोग आपकी भावनाओं का मिसयूज़ कर सकते हैं, तो भावनाओं को जो कंट्रोल कर सकते हैं वो महादेव, जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तुरंत आप महादेव की शरण में आज से जाना शुरू कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए। कर सकते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र 11 बार, एक माला, जो भी आपके पास समय वो पढ़िए और भगवान शिव को जल से अभिषेक कीजिए। आप ये कीजिए, आप देखिए 6 महीने आपको कितनी खूबसूरती के साथ निकलेंगे कर्क राशि वालों के। शानदार। अब सिंह राशि वालों का भी क्या इतना ही बढ़िया रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा समस्या है, खर्चे बढ़ने वाले हैं उनके। अब देखिए खर्चे बढ़ेंगे, अब खर्चे लेकिन अच्छे कामों में बढ़ेंगे, मैं कम से कम ये कहूँगा। मांगलिक कामों में बढ़ेंगे, संतान की शिक्षा को लेके बढ़ेंगे। जो सिंह राशि वाले लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अभी तक बाहर नहीं जा पा रहे थे, उनका वीज़ा लग जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक बच्चे बाहर यूएस में पढ़ने भी चले जाएंगे। बैंक से लोन भी हो जाएगा, एजुकेशन लोन या जो भी फंड अरेंज करने सब हो जाएंगे। जिन लोगों का व्यापार बिजनेस आपका जुड़ा हुआ है विदेश के साथ, इस टाइम ड्यूरेशन में उनके नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, नए संबंध बनेंगे और अच्छा होगा। जो लोग जाना चाहते थे जॉब के लिए कि भाई सबका नंबर लग गया, मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है यूएस जाने का, मेरे से जूनियर लोग चले गए, तो अब उनका यूएस जाने का एक समय आ चुका है। अच्छा समय, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन शुभ कामों में तो करते रहो। और कहा गया अगर शुभ कामों में खर्च पड़े तो अच्छी बात है, खुशी होती है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा, डाइजेशन सिस्टम को लेकर हेल्थ। कर्क सिंह राशि वाले याद रखें, ये थोड़ा सा इनको परेशान कर सकता है या दिक्कत कर सकता है। अक्टूबर के बाद इनके जीवन में जो ये थोड़ा बहुत मैंने खर्चे जो नियंत्रण के बाहर हो रहे हैं, ये अक्टूबर के बाद काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होंगे और फिर यहाँ पर खुद भी आध्यात्मिक होंगे, भाग्य इनका साथ देगा और यहाँ पर इनको संतान शिक्षा से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और विवाह यहाँ पर सिंह राशि वालों का खासकर
अक्टूबर के बाद अगर कोई विवाह के लिए देखना चाह रहे हैं, अक्टूबर के बाद सिंह राशि वालों के लिए विवाह के अच्छे योग बनेंगे। जनवरी तक आते आते कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाएगी, मई जून तक शादी भी हो जाएगी। ठीक है, तो शानदार। परेशान न हो। सिंह राशि वाले अब करें क्या? अब देखो, आप तो सिंह हैं, राजा हैं, सुनते तो आप है नहीं किसी की। तो आपको करना क्या है कि अपने आप का जो अहम है, अभिमान है, इसको थोड़ा सा कम करना है। तो सूर्य को एक तो आप जल देना शुरू कीजिए सबसे पहले सिंह राशि वाले, जिससे कि जो क्रोध अभिमान है वो कम हो, क्योंकि आगे बढ़ना है तो अभिमान को हमें डाउन करना पड़ेगा। प्लस हफ्ते में एक दिन कम से कम आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, और वो दिन रविवार का रखिए। देखिए, छुट्टी भी होती है रविवार को आपकी, और सूर्य का दिन भी है रवि। बस फिर आप देखिए, आपको सूरज की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। और अक्टूबर के बाद तो आप ऐसा चमकोगे कि जो लोग अब तक आपको नज़रें बचा कर निकल रहे हैं वो सलाम करके निकलेंगे आपको। शानदार। बस पासपोर्ट अपना रेडी रखना, एक्सपायर अगर होने वाला है तो रिन्यू करवा लो। विदेश यात्रा का योग बन रहा है आपका। अब कन्या राशि। ठीक है, हम कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अच्छा समय ये है कि पैसा बहुत आने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है बहुत ज़्यादा। अब से लेके अक्टूबर तक बड़ी जो उनके जीवन की इच्छाएं थी, चाहे घर की हो, मकान की हो, प्रॉपर्टी की हो, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा था, वो बढ़ जाएगा। जिनका हो सकता है हो भी चुका हो कई लोगों का, अब तक नहीं हुआ है तो परेशान मत हो। आउट ऑफ वे में जाके आपका इंक्रीमेंट होगा अक्टूबर से पहले पहले, तो आप तैयार रहो। चाहे बॉस को लगे आप चाहे रिज़ाइन करो, उस रिज़ाइन से वो डर के बोले नहीं बढ़ा देते हैं 10%, मत जाओ। तो पैसा, प्रॉफिट गेन की जो आमदनी है वो बढ़ने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। और जीवन की जो भी इच्छाएं थी उनकी और पूरी नहीं हो पा रही थी, सपोज मुझे घर लेना था, गाड़ी लेनी थी, वो सब सारी इच्छाएं पूरी होंगी। इनकम में बढ़िया वृद्धि होगी। अक्टूबर के बाद इतनी वृद्धि हो जाएगी आपकी कि आप कहोगे अब इस पैसे को खर्च कहाँ करूँ। तो कन्या राशि वाले विदेश घूमने जाएंगे, फॉरेन ट्रिप पे जाएंगे। तो मुझे लगता है जो वर्ष अंत है इनका, विदेश की तरफ घूमते हुए, अपने सुख सुविधाओं या भोग पर खर्च करते हुए, मतलब ये जो पूरा 6 महीने रहने वाला है, इसमें पैसा बहुत बढ़िया आने वाला है। और पैसा आने के बाद जो अगला लक्ष्य क्या होता है, खर्च भी तो करना है, जीवन के शौक भी तो पूरे करने हैं, तो शौक पूरे करेंगे। तो बहुत अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए ये जो आने वाले 6 महीने हैं बढ़िया। लेकिन खर्चे में बस ओवरलोड खर्चा मत कर ले कि बाद में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आए। खर्चा सीमित होके करें। और साथ के साथ देखिए, कन्या राशि वालों को इस टाइम करना क्या चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए मैं बोल सकता हूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें। अगर कोई ट्रांसजेंडर उनके आसपास हो, जिनको हम किन्नर कहते हैं, वो रेड लाइट वाले नहीं, वो नकली होते हैं जो पहले शादी बारातों में आते थे, उनको कुछ दान दें इस बार। सपोज़ कोई श्रृंगार का सामान जैसे सावन आ रहा है, कुछ 500 रुपये का, या जो भी उनकी श्रद्धा हो वो दे के उनसे ब्लेसिंग्स लें। आप देखिए आपका जीवन ये जो अगले 6 महीने कितने सुचारू और कितने अच्छे रूप से चलते रहेंगे। बहुत शानदार। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं सभी कन्या राशि वालों को। अब तुला राशि। तुला राशि वाले, अब तुला राशि वालों को 2 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पर जो लोग भी जॉब को लेके शिफ्ट होना चाह रहे थे, अब वो समय आ चुका है। या तो मुझे लगता है शिफ्ट हो चुके हैं या अगले 1-2 महीने में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो उनकी प्रोफाइल में चेंजेस होंगे। सपोज आप आज अकाउंट देखते थे, आपको ऑडिट में शिफ्ट कर दिया गया, या आपकी लोकेशन में चेंज होंगे। तो प्रोफेशनल जर्नी आपकी यहाँ पर बदलने वाली है, और ये आपको पॉजिटिव मोड में बदलेगी। जो भी चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति है। देखिए, साधु संत चाहे कहीं भी जाए, वो देकर ही जाएगा, लेकर नहीं जाएगा, उसको लेने की आकांक्षा ही नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको कैरियर में कुछ दे के जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई चेंजेस हो रहा है आपका कैरियर में, तो आई थिंक आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है आपको भी असुविधा लगे, लेकिन वो आगे चल के आपके करियर में एक अच्छा माइलस्टोन बढ़ सकता है। जो विद्यार्थी हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइम फेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उसको ये बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। इस टाइम आपके जो किए गए काम हैं, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हाईलाइट होंगे। मतलब होता है कई बार हम काम कर रहे हैं बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, चाहे ऑफिस का बॉस हो, चाहे घर में हमारी माता पिता हो, चाहे धर्म पत्नी हो, कोई ध्यान ही नहीं देता। अब क्या होगा, अचानक आप प्रशंसा के पात्र बनने शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत करता है। और वो प्रशंसा अब जो फलीभूत होगी सितंबर अक्टूबर के बाद, वो फलीभूत होगी आमदनी में, इनकम में। आपको अचीवमेंट्स, यानी कि जो हाउस ऑफ अचीवमेंट है वो एक्टिवेटेड होगा। तो उस अचीवमेंट के थ्रू आपको प्रशंसा, प्रॉफिट गेन, लाभ, जीवन की इच्छाएं, ये सब आप पूरी करोगे। तो बड़ा अच्छा समय रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। और देखिए, जिनकी लड़ाई वड़ाई भी चल रही थी मैरिड लाइफ में, और बड़ा मत हो जाता है कई बार,
रूट के कोई घर चला गया, 3 महीने से बात नहीं हुई, 6 महीने, तब उनका वापस आने का समय है। मनाकर वापस ले आइए और ये देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए मैं सबसे बेस्ट उपाय जो सोचता हूँ, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये लोग और लग्जरी ओरिएंटेड चीज़ें उनको पसंद होती हैं। जीवन का देखिए जो आकर्षण है, सौंदर्य है, वो तुला राशि वालों के पास है। वो बैलेंस रहते हैं लाइफ में एकदम। तो अब आप एक काम कीजिए, इसमें आप श्री सूक्तम का पाठ शुरू कीजिए, जिससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा और बरसे और जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं, महंगी गाड़ी, महंगे घर, महंगी घड़ियाँ, वो सब आएंगी तो पैसे से ही। तो माँ लक्ष्मी की कृपा होनी भी अनिवार्य है, लेकिन अपना काम भी करते रहिए। माँ लक्ष्मी उन्हीं की कृपा करती हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतर और अच्छा समय रहने वाला है। ठीक है, अब वृश्चिक राशि पर चर्चा करें। चलिए हम अब वृश्चिक राशि पर चर्चा कर लेते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे पहला प्रारब्ध वाला जो भाव है वो एक्टिवेटेड है सितंबर अक्टूबर तक। तो जीवन में कुछ ऐसे नए प्रारब्ध जुड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य योजनाएं उनके जीवन में आएंगी जो अब तक उन्होंने नहीं की थी। तो चाहे आप जॉब में हो तो कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं ये भाग्य से मिल रही हैं, इनको भी आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको आगे ले जाएंगी। जो लोग धर्म के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं उनके जीवन में विशेष उन्नति होगी इस टाइम में। जो लोग न्याय के क्षेत्र में जुड़े लोग हैं उनके जीवन में, यानी जो भी आपका जुडिशरी, लॉ, इनके साथ जुड़े लोग हैं, ये जीवन में बड़ी उन्नति करेंगे। यहाँ पर जो लोग वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी तीर्थ यात्राएँ शुरू हो जाएंगी, धर्म कर्म के काम शुरू हो जाएंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद आते आते फिर यहाँ पर आपके जो जीवन में आमदनी है, इनकम है, ये बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। कैरियर में अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए भी बड़ा एक्टिवेट समय आ रहा है, यहाँ पर आप चेंज करने चाहिए। और अगर अभी तक आप स्टक थे तो ये वो टाइम है जो ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्रारब्ध आपसे अब कुछ नया कराना चाह रहा है। तो कंफर्ट जोन से निकलने का समय है। आप 8 साल हो गए एक ही जगह, लेकिन जॉब हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे कि हमें यहाँ सब सेट है, कोई कुछ कहता नहीं है, पैसे थोड़े कम है, ग्रोथ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। तो वो अब देखिए आपको देवगुरु बृहस्पति मौका दे रहे हैं, कंफर्ट जोन से निकलिए और जो आप डिजर्व करते थे वो आपको अब तक नहीं मिल रहा था, तो ये आपको अब ले जाने ऊपर ले जा रहे हैं। तो आप इसको ले जाइए, एक्सेप्ट कीजिए, बाहर निकलिए अपने कंफर्ट जोन से। एक बेहतर अवसर आपका इंतज़ार कर रहा है। जो लोग छात्र लोग जितने किसी कंपटीशन से कई बार डर जाते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइम फिर से अपने अंदर वो ऊर्जा भरिए। चाहे यूपीएससी के छात्र हों, आपका रिजल्ट अभी मई में हुआ है, बहुत कठिन पेपर आया था यूपीएससी का इस बार, तो कोई निराश मत होइए, आप फिर से अपने अंदर एनर्जी भरिए। अगली बार यूपीएससी आप निकाल रहे हैं, आप बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। उपाय क्या करना चाहिए वृश्चिक राशि को? हनुमान जी की उपासना जितनी कर सके, और हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है सुंदरकांड का पाठ। मंगलवार को एक दिन आप कर लो, नहीं कर पाते तो हमारे हनुमान जी और राम जी तो बहुत सरल है, सुन लो आप। आजकल आप युवा हो, आप पूजा, लेकिन सुनना ऐसे नहीं है ड्राइविंग करते सुन रहे हैं। मैंने आपके यहाँ बोल दिया था, मुझे याद है, वो रील 50 मिलियन से ऊपर गई थी। जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते वो सुन लें। उसके बाद मुझे हर 6 महीने बाद जो मैं कंसल्टेशन करता था, लोग पूछते थे कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर सुन रहे हैं, आपने कहा था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने कहा कैसे सुनते हो? कहते सुबह उठते हैं हम डाइनिंग पे रख देते हैं तो पूरा घर सुनता रहता है, ना खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रही है, हम भी चाय पी रहे हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं सुनना, ये चेतना को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने का माध्यम है। अगर सुनना है, पूजा स्थल पर बैठ के एकाग्र चित्त होके आप सुनो। तो आप लोग अगर सुंदरकांड सुनना चाहते हैं, वृश्चिक राशि वाले, पूजा स्थल पर बैठ के डेडिकेटेड प्लेस पे, डेडिकेटेड टाइम पे आत्ममुग्ध होकर उसको सुने आप, तभी फायदा होगा। तो अच्छा समय, अपनी ऊर्जा को फिर से भर लीजिए आप। एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी, क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि उसको जिसने गाया है, अगर आप सुंदरकांड सुन रहे हैं, अगर आप हनुमान चालीसा सुन रहे हैं, तो जो गायक है उसने किस भाव से गाया है ये हमें नहीं पता। और जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें भाव का बड़ा महत्व होता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि आप सुन लो किसी पाठ को, वो सिर्फ उसके लिए है जो पाठ नहीं कर सकता, जो बेड रिडन है, कोई बुजुर्ग है, आंख साथ नहीं दे रही, चश्मा आप लगा नहीं पा रहे, बैठने की स्थिति नहीं है, आपने सुन लिया। अब कोई इतना व्यस्त है कि जिसके पास समय ही नहीं है, अब ये कोई विरला ही होगा जो 10 मिनट भी ना निकाल सके भगवान के लिए, विष्णु सहस्त्र नाम हफ्ते में एक दिन, हाँ, हफ्ते में एक दिन ना निकाल सके। तो ये उपाय उन लोगों के लिए बताए गए हैं।
अथवा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि गायक ने किस भाव से गाया, भाई वो तो अच्छा सुर लगाना चाहेगा, तो वो उस भाव से गाया गया है। आप जब उसको सुन रहे हैं तो वो भाव अगर नहीं मन में आ रहा है, वही बात जो आपने कही कि सब लोग बैठ के एक साथ अगर साथ बैठ के सुनने जितना समय है, अंकित जी मैं तो कह रही हूँ, तो फिर पढ़ ही लो। बिल्कुल, देखिए ये ज्यादा बेहतर है। पहली प्रायोरिटी तो पढ़ना ही है, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? जोड़ना। अब कुछ लोग इससे विरक्त हो गए कि विष्णु सहस्त्रनाम में संस्कृत बहुत है जी, मज़ा नहीं आता, पढ़ नहीं रहे हम। तो अब क्या है कि जो चीज़ पूरी नहीं, आप पूरी छोड़ रहे हो, उससे अच्छा है कि भागते भूत को लंगोटी आप सुन ही लो यार, कुछ तो करो। हाँ। किसी ना किसी भी, ये अल्टरनेट है किसी चीज़ का, मैं ठीक कह रहा बात, हूँ। हाँ। बट अल्टरनेट को भी लोग खराब कर देते हैं। अब सुनने को ड्राइविंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पूरा घर सुन रहा है, दो बच्चे सो रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं सोते हुए। तो ये नहीं करना है। देखिए भगवान है, उनको उसी, या तो आप मत कीजिए या फिर पूरे मन से कीजिए। दो ही चीज़ें होती है भगवान के मामले में। उनका ये, इससे नाराज़गी नहीं होगी कि आपने पूजा नहीं की तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा, इससे नाराज़ नहीं होंगे। बट एटलीस्ट कर रहे हो तो फिर ढंग से ही कर लो। और नहीं तो फिर अंकित जी को फोन करके आप ऐसा मत कहिए कि हम तो आपका उपाय कर रहे हैं और फिर भी हमें कोई असर नहीं हो रहा उसका। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि आप करो, अगर नहीं होता असर तो मैं माफ़ी मांगूंगा। तो कुछ लोग जो गलत तरीके से सुन रहे थे उन्होंने प्रॉपर कमेंट किया, अब आप माफ़ी कहाँ मांगेंगे? क्योंकि मैं 3 महीने से सुन रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं मांग लेता हूँ माफ़ी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने 3 महीने भी सुना है, आपको नहीं पता, क्योंकि आपने शायद कर्म से आसक्त होकर सुना है। लेकिन इस 3 महीने में भी आपका जो प्रारब्ध सुधरा होगा, उसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। और मेरे माफ़ी मांगने से आपका अगर अहम नीचे चला जाता है तो मैं फिर से माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मेरे भाई, उसके बाद भी आप करो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, आप बता देना कहाँ पे मांगना है। बहुत शानदार बड़प्पन है वैसे ये आपका, वरना आज के समय में लोग गलती की माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि मेरी कही हुई बात लोगों ने मानी ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि को देखिए, बड़े टारगेट ओरिएंटेड होते हैं धनु राशि वाले। आप इसका सिंबल देखेंगे ना, एकदम धनुष लिए होते हैं। तो एक तो धनु राशि वाले एकदम टारगेट ओरिएंटेड है। टारगेट यानी जो तीर है एकदम कमान पे चढ़ा रहता है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया, ये परिवर्तन का समय है। सबसे पहले ये परिवर्तन थोड़ा सा नेगेटिव शेड में हो सकता है, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। जो देश काल पात्र मैंने खराब कहा है, ये जॉब लॉस जैसी कंडीशंस हो सकती है। तो थोड़ा सा बॉस से मत लड़िए इस टाइम, थोड़ा सा शांत हो जाइए। 2-4 काम आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, कर लीजिए, ठीक है, इससे ये समय निकालिए। प्लस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। अक्टूबर तक ये आपके लिए जो समय है क्रिटिकल है। डाइजेशन सिस्टम, पैंक्रियाज या फिर किडनी रिलेटेड जिसको इशूज़ हैं, ये थोड़े से इस टाइम हाईलाइट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जॉब को लेके। और कोई ना कोई जो वित्तीय लेन देन कर रहे हैं आप, या कोई आप जितने लोग स्टॉक मार्केट, सट्टेबाजी जैसी चीज़ों से जुड़े हैं, ये अक्टूबर तक एकदम सतर्क हो जाएं धनु राशि वाले, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान होगा और उस नुकसान को रिकवर करने में उनको कई वर्ष लग जाएंगे। समझदारी से धनु राशि वाले, कम से कम अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद आपके लिए थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन हो जाएगा 2 महीने के, कि जो हेल्थ ख़राब हुई थी वो आपकी ठीक हो जाएगी। जॉब में अगर किसी वजह से जॉब चली भी गई तो आपको दोबारा आप जॉब मिल जाएगी, परेशान मत होना। अगर सितंबर अक्टूबर में आपकी जॉब जा रही है, नवंबर दिसंबर में वापस आ रही है, तो जॉब भी मिलेगी। कुछ धर्म के काम करने आप शुरू करेंगे इस टाइम। देखिए जब कष्ट होता है तभी धर्म याद आता है, तो जब कष्ट आएगा तो इस टाइम ये लोग, ये जो कुछ महीने हैं सितंबर अक्टूबर, ईश्वर के साथ कनेक्ट होंगे और फिर इनका जो कनेक्शन है वो चलता रहेगा। तो आप इस टाइम धर्म कर्म के काम करते रहिए। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना इस टाइम शुरू कीजिए, आपके लिए थोड़ी सी रक्षा करेंगे भगवान श्री राम। थोड़ा सा आपके लिए समय कठिन है, लेकिन शुरुआत के जो सितंबर अक्टूबर तक, तब तक सजग रहिए। अगर कुछ हो भी जाता है तो परेशान मत होइए, बाकी के 2 महीने उसको रिकवर कर देंगे। हाँ, ट्रांजैक्शंस जो भी हैं आपके फाइनेंशियल, उन पर ध्यान रखिए। लोन लेना या देना दोनों, अब अगर मजबूरी हो तो लीजिए, बट पैसे उधार देने से बचिए अगर आपके डॉक्यूमेंटेड और लीगल नहीं है। और किसी के कहने पर ज़बरदस्ती कहीं पर इन्वेस्ट मत कीजिए, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे। और इस पूरे टाइम में आपकी जो मदद कर सकते हैं वो साक्षात भगवान श्री राम, क्योंकि उनसे बड़ा धनुर्धारी तो कोई नहीं है। तो धनु राशि वाले आप क्या करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दो, आपके जो तीर हैं अपने आप निशाने पर लगने शुरू हो जाएंगे। शानदार। अब 3 राशि और बची हुई है, मकर राशि पे बात करते हैं। मकर राशि, अगर हम मकर राशि की बात कर लेते हैं तो मकर राशि में सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन होने वाला है, मुझे लगता है कि इनका व्यापार, साझेदारी, पार्टनरशिप को लेकर एक अच्छा टाइम आ रहा है। और जो लोग भी किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो काम
सी यानी समुद्र से रिलेटेड है, विदेश से रिलेटेड है, उस काम में उनकी इनकम या जो ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। या कोई ऐसा पार्टनर आपके साथ इस टाइम जुड़ेगा या कोई ऐसा इन्वेस्टर जुड़ेगा जो आपके बिजनेस को ऊपर ले जाएगा। और जो लोग प्रमोशन की चाह रख रहे थे उनका प्रमोशन होगा, जो लोग जॉब में हैं। जो लोग पब्लिक इमेज या उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होने वाली है, निखर के सामने आएगी। उस पब्लिक इमेज से उनके जीवन में कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। अक्टूबर नवंबर का महीना है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा हेल्थ को ध्यान रखना है और जो सामाजिक छवि बनी है उसको बनाए रखने का प्रयास करना है। बहुत ज़्यादा कोई शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि क्या होगा कि इस छवि बनने के बाद या जो व्यापार में ग्रोथ आने के बाद अब ये पैसा थोड़ा सा नुकसान की तरफ भी जा सकता है, या जो छवि है नुकसान की तरफ भी जा सकती है। तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है, और सबसे ज़्यादा जो अच्छा है मैं भूल ही गया, विवाह के लिए तो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मकर राशि वाले नहीं बचने हैं। अच्छा, वो जो शादी का लड्डू है वो इनको खाना ही पड़ेगा। ठीक तो है। अच्छा है। और देखिए काफ़ी टाइम से आप लोग रुके हुए थे, तो वैवाहिक सुख का आपको पूर्ण आनंद मिलेगा। तो मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि 2026 आपके जीवन में नई शुरुआत करे। कहते हैं जीवन साथी आने के बाद ही जीवन की नई शुरुआत होती है। तो शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और इस टाइम में उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, ओल्ड एज हाउस में अगर कनेक्ट कर सकें वो अपने आप को किसी, कोई जैसे अमावस्या आती है, जैसे कि अभी हमने बात की सोमवती अमावस्या आ रही, कोई भी अमावस्या में कोई डोनेशन दे, कोई राशन का सामान उनको दे आए, बुजुर्गों का आशीर्वाद दें। और इनके लिए मैं कहूँगा दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ इन्हें अभी भी और जीवन भर कम से कम एक दिन, मैं बहुत ज़्यादा पूजा करने के लिए नहीं कहता हूँ, उतनी कहता हूँ जो आपको ऊपर ले जा सके। मिनिमम, मैक्सिमम हमेशा आपके ऊपर है, मिनिमम है हफ्ते में एक दिन। आप शनिवार वाले दिन आपको तेल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करना है। और ओल्ड एज हाउस में जब मन हो 1-2 बार पूरे साल में आपको ये डोनेशन दे दो। फिर आप देखो भगवान शनि जो कि कर्म फल दाता है आपके कर्मों को इतना प्रभावशाली बना देंगे कि पूरे विश्व परिदृश्य या फिर अपने समाज में आपका जो नाम सम्मान बहुत बढ़ने वाला है। आपके तो राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं। शनिदेव हैं। और अगर घर में वाकई कोई मांगलिक कार्य होने वाला है, शादी का लड्डू आप बंटवाने वाले हैं, कहीं रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग भी आपके सेवा इंडस्ट्री यानी कि सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर किसी के ऊपर अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लिटिगेशन चल रहा था, या किसी भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, अब देवगुरु बृहस्पति आपको निकाल देंगे इस साल। यानी कि 3 साल से मुकदमा चल रहा था बट जज बार बार लिखते थे, डिसीजन ही नहीं आ रहा था, अब आ जाएगा। तो लीगल कॉन्फ्लिक्ट से आप निकल जाएंगे। कोई पुरानी बीमारी आपकी चली आ रही थी, कई बार ऐसी बीमारियां होती हैं लंबे समय तक हमें परेशान करती हैं, तो उस बीमारी से आप निकल जाएंगे। और वर्ष के अंत तक आते आते क्या होगा, आपको जो फाइनेंशियल गेन है वो आने शुरू हो जाएंगे, आमदनी है वो आनी शुरू हो जाएगी। या किसी ने आपके पैसे ले रखे थे, रोज़ आनाकानी करता था, इस साल दे दूंगा, 6 महीने बाद दे दूंगा, या कहीं से मोटा कोई कंपनसेशन आना था, जैसे ग्रेटर नोएडा में आता है ज़मीन का, तो इस तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड गेन, मोटा कंपनसेशन मिल जाएगा वर्ष के अंत तक। हाँ। तो कुल मिला के आप माला माल रहने वाले हैं। हाँ, इस बार आपका जो छठा भाव एक्टिवेट है तो सेवा जरूर करें। अब सेवा, गौशाला में जाके आप सेवा करें, गरीब लोगों की सेवा करें, आप कोई वंचित वर्ग के बच्चे हों उनकी पढ़ाई में सेवा करें, कुछ कन्याओं की शादी में हेल्प कर सकते हैं। जब मोटा पैसा आ रहा है तो लगाइए, ईश्वर और देगा, और जब आ रहा है तो खुश भी हो जाइए। तो आपको तो मैं एक ही रेमेडी बोलूँगा, एक तो आप हनुमान चालीसा पढ़ें, दशरथ कृत शनि स्त्रोत पढ़ें, बस उससे भी ज़्यादा आपके पास ये है कि आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनका कोई ना कोई पार्ट इस बार समाज सेवा में ज़रूर लगाएं। वो आपके ऊपर है, वो आपको देखना। और कहते हैं कि जो चैरिटी वो घर से शुरू होती है। तो देखिए आपके घर में, आसपास, नातेदारी, रिश्तेदारी में कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर हेल्प कर सकते हैं, आप कीजिए, आप देखिए क्या कृपा बरसेगी। तो एक तो कृपा बरस ही रही है, और जब आप चैरिटी करेंगे, सेवा करेंगे, तो वहां से फिर आपको और दुआएं मिलेंगी, और वो और दोगुनी तिगुनी शक्ति से आगे बढ़ना शुरू होगा। अब अंतिम राशि बची हुई है मीन राशि। जी, अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि की अगर हम बात करें तो काल पुरुष की अंतिम राशि, और शनिदेव तो लग्न में ही चल रहे हैं, पूरा प्यूरिफिकेशन इनका कर रहे हैं। और जब किसी भी चीज़ का प्यूरिफिकेशन होता है तो पीड़ा के साथ होता है। तो जब हम शुद्धता की तरफ है ये, और मुझे लगता है कि अब देवगुरु बृहस्पति
अब से वर्ष अंत तक उस शुद्धता वाले पार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस लाएंगे। शनि का जो काम है कुछ भी देने का, वो थोड़ा सा कठोर है। बृहस्पति साधु संत है, जो उनका स्वभाव है। जीवन में कुछ नए अवसर आएंगे, और जो लोग कुछ नया सीखना चाहते थे, क्रिएटिविटी वाला हाउस एक्टिवेटेड उनका, तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, चाहे डांस हो, म्यूजिक हो, पेंटिंग हो। सबसे ज़्यादा जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में इस टाइम जुड़े हुए थे, उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उनकी जो अंतर चेतना है वो बढ़ेगी। संतानें जो नहीं, जिनको संतानों को लेकर दिक्कत चल रही थी, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, उनकी हेल्थ ख़राब चल रही थी, बात नहीं सुनते थे, बात सुनना शुरू कर देंगे। उनके फ्यूचर को लेकर परेशान थे कि भाई इस बार सीबीएसई ने भी बड़ा घोटाला कर दिया है, एआई से कॉपी चेक करा दी है, बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, अब मैथ में तो नंबर बहुत कम आ गए, अब कैसे काम चलेगा। तो देव गुरु बृहस्पति फिर आपके इन बच्चों को भेज देंगे बाहर, चाहे कोई भी अल्टरनेट निकाले, बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने। यानी बच्चों को लेकर जो भी आपको संकट लग रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। शादी विवाह वाले जो मामले हैं वो आपके एक्टिवेटेड होंगे। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर कोई दान पुण्य देना चाहिए, धर्म कर्म के कामों के साथ जुड़े रहना चाहिए। खासकर ऐसे मंदिर जो किसी नदी किनारे स्थित हैं, जैसे हरिद्वार में, वहाँ पर आप जाइए, कुछ आप वहाँ पर गंगा स्नान कीजिए। आप देखिए आपका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है। आपकी राशि में शनिदेव भी हैं और बृहस्पति भी यहाँ पर आपके वर्ष अंत तक आपके यहीं पर प्रभाव डालने वाले हैं, आपके पंचम और छठे भाव को। तो बहुत अच्छी क्रिएटिविटी और कैरियर को लेके फिर से नए ऑप्शन, क्योंकि दसम से अष्टम पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कैरियर में लेके एक नई संभावना है। यानी कि अब तक हो सकता है कि आप हार्डकोर कोई टेक्निकल काम कर रहे हो, अचानक वो आपको कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में ले जाए, फाइनेंस बैंकिंग में कुछ आपको लिंक कर दे। कुल मिला के मामला आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो शनिदेव का जो कष्ट था, जो शुरुआत के 6 महीने आपने फेस किया है, अब जो 6 महीने आपके जा रहे हैं ये ठीक है। और यहाँ पर जो आपके जीवन में कुछ बेहतर चीज़ें और शुभ चीज़ें होती हुई आप देखेंगे। मीन राशि वालों के लिए एक ही उपाय है, किसी ऐसे तीर्थ स्थान जाए जो नदी किनारे हैं, जैसे कि हरिद्वार हो गया आपका सबसे नज़दीक, वहाँ स्नान करें, दान पुण्य करें। और अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा देखिए यहाँ पर आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का चैंट करें, या फिर आप अगर कर सकते हैं तो किसी मंदिर में कोई दान करें, चैरिटी करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। वर्ष आपका अच्छा है। जो 6 महीने आपने कष्ट झेला है, उस कष्ट से अब आपको रिलीफ मिल जाएगा अगले 6 महीने में। और वो रिलीफ अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप बताइएगा भी। धन्यवाद अंकित जी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग खुश हुए होंगे उनका राशिफल आपने जो बताया और उपाय जो आपने बताए उससे। कमेंट जब आएगा तो हमें मालूम भी चलेगा। पर धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने शुरुआत भी नीम करोली बाबा से की थी, हम अंत भी नीम करोली बाबा के साथ करते हैं। आपके इतने प्यारे जो दर्शक देख रहे हैं इस टाइम पॉडकास्ट को, मेरी उनके लिए दिल से दुआएं हैं और नीम करोली बाबा से प्रार्थना है कि उनका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो, और आज अपने जीवन में वो जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ पाएँ। और आप अगर जा पाएँ तो कैची धाम जरूर जाएं, और नहीं जा पाते कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नीम करोली बाबा की जय। आपकी जगह मैं जा रहा हूँ, आपके लिए मैं दुआएं मांग के आऊँगा। जय नीम करोली बाबा। उम्मीद है सोमवती अमावस्या पर आज जो पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये पूरी जानकारी आपके लाभ की होगी। चलते चलते फिर से आपको याद दिला दूं कि इस बार पूरे 30 वर्षों के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है और इसे गंवाना नहीं चाहिए। सोमवती अमावस्या और अधिक मास का ये मिलन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली स्पिरिचुअल विंडो लेकर आ रहा है। इस पावन दिन देश के प्रसिद्ध मंदिरों में कई बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। गोकर्ण क्षेत्र में जहां 21 लाख पंचाक्षरी महामंत्र, और इतना ही नहीं, देश के 8 प्रसिद्ध शिवलिंगों जैसे ओमकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर विशेष जलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। जरूरी बात यह कि अगर आप मातृ पितृ ऋण से मुक्ति चाहते हैं तो इस दिन गया की धर्मारण्य वेदी में सप्त धान्य और गुजरात के बिंदु सरोवर में सफेद वस्त्र दान का विशेष महत्व है। अगर आप खुद उन पवित्र जगहों पर जा सकते हैं तो अति उत्तम, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान मत होइए। आप श्री मंदिर ऐप के माध्यम से घर बैठे केवल अपना नाम और गोत्र देकर इन महा अनुष्ठानों में सीधे सहभागी बन सकते हैं और इस दिव्य अवसर का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।